नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मां बंगलामुखी के दरबार में। दर्शकों, ये एक ऐसा दरबार है जहां पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी कष्ट हो, उसका निवारण आपको बताया जाता है, उसका उपाय आपको बताया जाता है। हमारे साथ गुरुदेव जी मौजूद रहते हैं जो कि आपको मां बंगलामुखी के निर्देश द्वारा उपाय बताते हैं, जिससे आपके जीवन में या फिर आपके परिवारजनों के जीवन में कोई भी समस्या होती है उसका हल आपको बताते हैं और ऐसे मंत्र आपको बताते हैं जिनका मंत्र का जाप करने से आपकी समस्या दूर होती है। तो चलिए अपने इस खास कार्यक्रम में मिलकर स्वागत करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धर्मानंद जी की, जो कि खुद मां बंगलामुखी के परम साधक हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां बगला। ओम हलिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीलय बुद्धि विनाश हलीम ओम स्वाहा। जय मां बगलामुखी। मां बगलामुखी दरबार में आपका स्वागत है बच्चों, आशीर्वाद है। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह से हमारे साथ आप देख सकते हैं कि गुरुदेव जुड़ गए हैं, तो आप भी जुड़ना शुरू हो जाइए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबरों में आपको कॉल करना होता है, जिसके बाद गुरुजी आपकी समस्या जान के आपको बताते हैं उस समस्या का हल। यहाँ पे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्ते, मेरा नाम मधुसूदन है। मधुसूदन जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, अपनी समस्या बताइए। जी मेरी समस्या ये है, मेरा यूएस का वीजा मैं 2 बार ही ट्राई कर चुका हूँ, बट दोनों बार ही किसी न किसी कारणवश वो जो है वीजा रिजेक्ट हो रहा है और मैं जाना चाहता हूँ बट मैं जा नहीं पा रहा हूँ यूएसए। जी बिल्कुल, अपने जन्म का स्थान बताइए। जी, मेरे जन्म का स्थान है चंडीगढ़। चंडीगढ़। जी, अपने माता पिता का नाम बताइए। जी, माता जी का नाम है सुमन और पिताजी का नाम है मनमोहन। सुमन और मनमोहन। जी, अपनी आयु बताइए। जी, मेरी आयु 24 वर्ष है। जी बिल्कुल। हाँ बच्चे, आशीर्वाद है। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। बच्चे सदा खुश रहें। आपकी जो समस्या आपने बताई है कि आप विदेश जाना चाहते हो, काफी समय से प्रयास कर रहे हो, तो बच्चे आप चिंता ना करें। मां बगलामुखी दरबार से आप जुड़े हैं, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं आप। आपकी अर्जी जो है मंजूर हुई है और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, इसी बच्चे की तरह आप भी अपनी अर्जी दरबार में लगाते रहें। तो बच्चे आपने क्या करना है, कुछ क्षण के लिए मां बगलामुखी का ध्यान करते हुए दरबार से जुड़े रहना है। हम आपको मां बगलामुखी जो हमें निर्देश देते हैं बच्चे, वो हम आपको बताते हैं। जी गुरुजी। ओम हलीम ओम हलीम हलीम ओम हलीम। हलीम। जय मां बगलामुखी। बच्चे जी गुरुजी। बच्चे आपने क्या करना है, आपको तुरंत उपाय दे रहा हूं। एक आपने क्या करना है बच्चे, केसरी या पतंग लेनी है। पतंग को आप जितना ज्यादा हो सके बच्चे ऊपर उड़ाइएगा और फिर उसे अपने हाथ से तोड़कर छोड़ दीजिएगा। बच्चे पहला काम ये कर लेना। ठीक है गुरुजी। दूसरा आपने क्या करना है बच्चे, आपने 11 पत्ते पीपल के लेने हैं शनिवार वाले दिन, और आपने शनि देव महाराज और पीपल देवता से प्रार्थना करते हुए कि हे पीपल देवता, मुझे आपके पत्तों की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि इससे आपको कष्ट होगा, लेकिन मेरे लिए अति आवश्यक है। मुझे क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद दें कि यह पत्ते जो हो मैं आपसे प्राप्त कर रहा हूं, मुझे इनसे पूर्ण लाभ हो। तो आपने 11 पत्ते लेने हैं। 11 पत्ते लेने के बाद मेरे बच्चे, हर पत्ते के ऊपर 11 बार आपने श्री राम लिखना है। और लिखते वक्त वो आपने किससे लिखना है, वो आपने बच्चे सिंदूर से लिखना है। उसमें थोड़ा जल डालकर उसकी इंक बनाकर उस पर आपने श्री राम लिखना है। अगर संभव हो, आपके आसपास कोई अनार का पेड़ हो, पौधा ही होता है वो हो, उसका आप कलम ले लें, या फिर आपके पंसारी कोई नजदीक में हो, जड़ी बूटी वाला हो, उनसे भी आपको अनार की कलम प्राप्त हो जाएगी। उससे आप क्या करें, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, एक तरफ आप हनुमान चालीसा रखिए, उसको पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ आप पत्तों को रख लीजिए। सभी पत्तों के ऊपर आप 11-11 बार श्री राम लिखते रहिए। और अब उनको क्या करना है बच्चे, अपने कलावे के साथ उनकी माला बना लेनी है। माला बनाने के बाद आपने क्या करना है, बीच में जो पत्ता होगा उसके पीछे आपने या जो आपकी इच्छा है वह लिख दीजिएगा।
जी। जैसे कि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपने लिखना है, हे पवन पुत्र हनुमान, हे श्री राम भगत हनुमान, आप क्षण भर में दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, मुझ पर कृपा करें, आपको श्री राम का वास्ता है, मां अंजना की दुहाई है, मुझे आप विदेश में भेजिए। ऐसा कहकर आपने वो क्या करनी है, माला जो है हनुमान जी के गले में पहना देनी है बच्चे। जी गुरुजी। ये कार्य मेरे बच्चे आपने मंगलवार शुरू करना है। आप 3 मंगलवार और 3 शनिवार ये कार्य कर लीजिएगा, 100% आपका वीजा लग जाएगा बच्चे। और हमेशा के लिए जो मैं देख पा रहा हूं मेरे बच्चे, आप विदेश तो जाएंगे लेकिन वहां पर आप घूमने जा सकते हैं, अन्य कारणों से जा सकते हैं, परमानेंट वहां पर आपका स्थायी होना जहां तक मुझे दिखाई देता है बच्चे इतना संभव नहीं है। वो हमेशा के लिए वहां पर स्थायी रहे, उसके लिए आप क्या करें, मां बगलामुखी यंत्र की स्थापना मेरे बच्चे अपने घर परिवार मंदिर में करें। उनकी आप केवल 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आपकी इच्छा हो, सुबह सुबह या शाम को एक ही टाइम आप ओम मलिम का उच्चारण करते हुए, मां का ध्यान करते हुए, मां के समक्ष पीतल के लोटे में जल रखे, उनके आगे जोत लगाएं, सरसों के तेल की थोड़ा सा हल्दी डालकर बच्चे जी। और मां को आपने मेरे बच्चे कुछ पुष्प जो है 5 या 7 आपकी इच्छा हो, हल्दी लगाकर ओम मलिम का उच्चारण करते हुए अर्पित करें। आप देखेंगे आपका वीजा तो मुझे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, स्थायी वहां पर आप सेटल हो जाएंगे बच्चे, आप चिंता ना करें, ये हमारे वचन है। कुछ और पूछना है मेरे बच्चे? नहीं गुरुजी, बस ये आशीर्वाद है बच्चे, सदा खुश रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय मां बगलामुखी बच्चे। जी बिल्कुल मधुसूदन जी, जिस तरह से आपको उपाय बताए गए हैं गुरुदेव जी द्वारा, तो आप जरूर लिख लीजिए और हम आशा करते हैं कि आप जब ये उपाय करेंगे तो जिस तरह से आप चाहते हैं विदेश यात्रा के लिए वो जरूर सफल होगा। इसके साथ ही जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, हम जिस तरह से लगातार अपने कार्यक्रम में मां बगलामुखी के दरबार में एक अनोखा टॉपिक लेते हैं, एक ऐसी समस्या लेते हैं जिससे कई लोग परेशान होते हैं, तो आज हम संतान सुख के बारे में बात करेंगे, क्योंकि संतान सुख हर किसी को चाहिए होता है, हर किसी को एक संतान चाहिए होती है, लेकिन आजकल किसी न किसी वजह से संतान सुख नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो एक कॉपी पेन जरूर लेकर बैठ जाइए। अगर गुरुदेव उसके बारे में आपको जैसे बताएंगे आप वो उपाय जरूर लिख लीजिएगा, जिसके बाद आपको भी संतान सुख जरूर मिलेगा। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह से आज गुरुदेव हमने अभी बताया कि हम संतान सुख के बारे में बात करेंगे और ये समस्या जो है आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है? देखो बच्चे, वजह तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी आती हैं उनकी वजह मात्र एक कभी नहीं होती, बहुत सारी उनके अंदर जो होती है कारण होते हैं मेरे बच्चे। मैं जैसे कि बताता हूं, ग्रहों के कारण भी होता है। मैं जैसे बताता हूं कि भाग्य बहुत बलवान है। भाग्य राजा को रंक भी बना देता है, रंक को राजा भी बना देता है। तीसरा क्या है बच्चे, जीवन के अंदर हमारे कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो अगर हमारे जीवन में लग जाएं तो भाग्य भी कार्य नहीं कर पाता मेरे बच्चे, और लिखा हुआ भी कहीं ना कहीं हमें मिलने में हमें सफर करना पड़ता है। काफी लोग मुझे कह देते हैं गुरुजी ऐसे है जो लिखा होगा वह हो जाएगा, या जो मेरे कर्मों में मुझे मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अगर हम ये सोच लें कि जो हमें मिलना है वो हो जाएगा, क्या पता आपके नसीब में यही लिखा हो कि आप अर्जी लगाएं और आपका काम हो और आप अर्जी लगाना ही छोड़ दें। तो बच्चे पहली बात। दूसरी बात, कर्म प्रधान है बच्चे, कर्म से ही किस्मत को बदला जा सकता है, और कर्म की परिभाषा मात्र अपनी दुकान, अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री जाकर काम करना ही नहीं होता। कर्म की परिभाषा उस पर निर्भर करती है कि आप उस जीवन में किस दौर से गुजर रहे हैं। पहला, अगर आप मान लीजिए कि आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। दूसरा, अगर आपका बच्चा अगर मान लीजिए स्कूल में सही से नहीं पढ़ रहा, वो मैथ में कमजोर है, तो आप उसको क्या करेंगे, मैथ का ट्यूशन देंगे। उसी तरह से मेरे बच्चे, जब आपके जीवन के अंदर ऐसी परेशानियां आती हैं जिसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है या ऐसी, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ती है किसी सच्चे साधक की, किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपके जीवन में इन परेशानियों का डॉक्टर बनके समस्याओं का निवारण कर दे। बच्चों में आपको इसी प्रोग्राम के अंदर निवारण जरूर दूंगा, कॉपी पेन से पास में रखिए। जी बिल्कुल, निवारण हम जरूर जानेंगे यहाँ पे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील जुड़ गए हैं पंजाब से। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी माफ कीजिएगा, सुशीला जी, बिल्कुल आपका माँ के दरबार में स्वागत है। आप अपने बारे में जानना चाहती हैं, अपने बच्चे के बारे में?
मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, अपने बारे में जानना चाहती हैं आप, समस्या बताइए। समस्या ये है कि मेरी ननद थी, ठीक है, उनने मुझसे पैसे ले रखे हैं और वो दे नहीं रही है। 8 साल हो गए हैं कम से कम। जी जी बिल्कुल, तो जन्म स्थान आपका पंजाब ही है? नहीं, गुजरात। गुजरात। जी बिल्कुल, अपने माता पिता का नाम बताइए। मेरी माता जी का नाम माधुरी है, पिताजी का ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। जी अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 55 साल है। जय माँ बगलामुखी बच्चे। जय सभी महाराज जी। हाँ, सदा खुश रहो बच्चे। जैसे कि आपने बताया, आपका पैसा जो है काफी समय से, लगभग 8 साल से आप बता रहे हो बच्चे कि आपका पैसा आपको प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसके लिए मेरे बच्चे हम माँ बगलामुखी का ध्यान लगाते हैं। कुछ क्षण के लिए आप भी माँ बगलामुखी का ध्यान लगाइए और लाइन पर बने रहिए। हम आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं बच्चे। ओम हलिम ओम हलिम ओम हलिम। जय माँ बगलामुखी। बच्चे, आपकी समस्या जो है ये आपके जीवन में केवल आज से नहीं बनी हुई। केवल ये नहीं है कि आपने इनसे पैसा लिया है, नहीं दिया। आप तो बच्चे अन्य जगह पर भी पहले भी काफी बार पैसा अपना फंसा चुके हैं। ऐसा ही है ना बच्चे? जी जी जी। ऐसे होता है बच्चे। हम हाँ हाँ, एक बच्चे हम कह देते हैं, जैसे इंग्लिश में मनोफैक्चर डिफेक्ट बोल देते हैं। आपका ये जो आप पैदा हुए बच्चे, आप इस नेचर से हुए हैं कि आप किसी पर भी विश्वास कर लेते हो। ये आपकी समस्या है और वो आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और फिर उसके बाद आपको नहीं लौटाते बच्चे। इसके लिए आपको क्या करना है बच्चे? सर्वप्रथम आपको क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर के आप बाहर की चौखट की मिट्टी ले लेना बच्चे। वो चौखट की मिट्टी लेकर आप अपने घर आ जाना। अंदर जाकर माथा भी टेक सकते हो, प्रसाद भी बांट सकते हो। आप वो जो क्रिया है पूर्ण रूप से कर सकते हो, लेकिन हमारा जो मकसद होगा, मेन होगा, उनकी चौखट की मिट्टी लाना। आपने क्या करना है बच्चे? हनुमान जी के मंदिर के जो सीढ़ियां होती हैं या बाहर की चौखट होती है, वहां से आप कुछ मिट्टी लेकर आ जाना। मंगलवार का दिन रहेगा। वो मिट्टी लाकर बच्चे आपने क्या करना है? घर में रखनी है। मिट्टी लाकर घर में रखने के बाद आपने क्या करना है बच्चे? एक मंत्र पढ़ना है। कितना टाइम? 27 मिनट। और उस वक्त आपने क्या करना है? सीधे हाथ के अंदर कुछ सिंदूर को रख लेना है। हनुमान गायत्री ओम रामदूताय विघे वायुपुत्राय धीमी तनो हनुमत प्रचोदयात्। ये मंत्र आपने 27 मिनट करना है बच्चे। उसके बाद आपने क्या करना है? उस सिंदूर से आपने अपने माथे पर तिलक कर लेना है और जो मिट्टी आपके पास थी, उस मिट्टी को आपने क्या करना है बच्चे? हनुमान जी को याद करके उस मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी, आप जिस दिशा के अंदर वो व्यक्ति हो, आप जहां पे बैठे हैं, जिस दिशा, उस दिशा की तरफ वो थोड़ी सी मिट्टी फेंकते हुए हनुमान जी का ध्यान करते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, हे राम भगत हनुमान, आपको श्री राम का वास्ता है, मां अंजना की दुहाई है, कृपया कर इस व्यक्ति से मेरा पैसा वापिस लौटाइए मेरे प्रभु। पहला काम। दूसरा क्या करना है बच्चे? आपने एक रुद्राक्ष सोमवार वाले दिन बच्चे पीले रंग के धागे के अंदर अपने गले में पहन लेना है, जिससे आपका ये मानसिक जो पावर है वो ऐसी बढ़ेगी कि आप थोड़ा नरम जो हो जाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आप कुछ स्ट्रोंग हो जाएंगे बच्चे। तीसरा आपने क्या करना है बच्चे? मां बगलामुखी का यंत्र अपने घर पे स्थापित करते हुए 2 पुष्प मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार बच्चे 3 वार के अंदर 2-2 पुष्प मां बगलामुखी के यंत्र के समक्ष मां को हल्दी लगाकर अर्पित करना है बच्चे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपका वो व्यक्ति जो है पैसा देने आ जाएगा और आपका जीवन जो है बच्चे आनंदमय हो जाएगा। और जो और भी अन्य जगह जो मुझे दिखाई दे रहा है, लगभग बच्चे 3 लोगों से अन्य से पैसा लेना है आपने, ऐसा ही है ना? हाँ जी, 3 लोगों से लेना, 3-4 लोगों से लेना। हाँ बच्चे, और आप चिंता ना करें, आप देखोगे वहां से भी आपका पैसा आ जाएगा। ये आपने ज्यादा लेना है, थोड़ा घर से लेना है, इसीलिए आप ज्यादा परेशान हो। चिंता मत करो, वो पैसा भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। आशीर्वाद है बच्चे। जय मां बगलामुखी, सदा खुश रहे।
जी बिल्कुल सुशीला जी, ये उपाय आप जरूर करिए, जिसके बाद से जो पैसा आपका बकाया है जिन लोगों के पास, वो खुद आपका पैसा देकर जाएंगे। क्योंकि गुरुदेव ने भी खुद कहा है कि कैसे आप अगर ये उपाय करती हैं, आपको जो मंत्र बताए गए हैं उनका जाप भी आप जरूर करिए। दर्शकों, जो भी हमें देख रहे हैं, अगर आपका कॉल लगता है यहाँ पर, तो आपको जो उपाय बताए जाते हैं उसको आप कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए और बाद में भी आप वो उपाय करते रहिए, क्योंकि उपाय करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ये समस्या क्या, ये बात अगर आप उपाय जान लेते हैं और वो नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो समस्या का हल होगा ही नहीं। इसके लिए आपको जो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबरों में आपको कॉल करना होता है, जिसके बाद आप अपनी समस्या यहाँ लाइव कार्यक्रम में बताते हैं और गुरुदेव उसकी समस्या का आपको उपाय बताते हैं। और समस्या का उपाय जानने के बाद आप अगर उसे करते हैं तो आप जरूर सफल होते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे गुरुदेव जी, और हम जिस तरह से ये माँ बगलामुखी के दरबार में हम लगातार अलग अलग समस्याएं लेते हैं, और आज हमने संतान सुख की समस्या ली है, तो ऐसे में संतान सुख जो है वो बेहद जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई लोगों को संतान सुख तो मिल जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चा बीमार रहने लग जाता है, या किसी की किसी तरह से आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ऐसे में वो लोग कैसे निकले इससे? बिल्कुल बच्चे, मैं देखता हूँ कि काफी मेरी बच्चियां ऐसी हैं जिनके गर्भ के अंदर ही बच्चा जो होता है वो परम पिता परमात्मा में लीन हो जाता है। कुछ मेरी बच्चियां ऐसी हैं जिनको कुछ सालों के बाद बच्चा जो होता है, जब उनसे प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है, और वो परम पिता परमात्मा में लीन हो जाता है। या मेरी बच्चियां जिनको संतान सुख प्राप्त ही नहीं होता, उनसे मैं एक बात कहूंगा, सर्वप्रथम तो उनको शिव शंकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए शुक्ल पक्ष के सोमवार वाले दिन उनको शहद से शिव शंकर भोलेनाथ को अभिषेक करना चाहिए, और साथ में करवाना नहीं, करना चाहिए स्वयं, और उनको भोलेनाथ को याद करते हुए उनको क्या करना है, आपने अभिषेक करते वक्त एक मंत्र जरूर बोलना है। मंत्र क्या बोलना है मेरे बच्चे? आशुतोष तुम अवडरदानी आरती हरहु दीन जनु जानी। आशुतोष तुम अवडरदानी आरती हरहु दीन जनु जानी। इस मंत्र का उच्चारण करना है शहद के साथ बच्चे। और दूसरा उपाय क्या करें, आप रुद्राक्ष ले लें। रुद्राक्ष आप गले में पहने 5 मुखी, केवल अन्य नहीं पहनना, 5 मुखी, वो भी सोमवार वाले दिन। और भी बच्चे आप प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें और अपनी अर्जी दरबार में लगाते रहें। दरबार से आपको अर्जी नंबर प्राप्त होता है बच्चे, जिससे मैं आपको आपके जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का निवारण देता हूं। कॉपी पेंसिल पास में रखिए, आपको हर समस्या का निवारण मिलता रहेगा। जी बिल्कुल, आपको हर समस्या का निवारण मिलता रहेगा। यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योति जुड़ गई है बिहार से। ज्योति जी, माँ के दरबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जी जय माता दी। आप अपने बारे में ही जानना चाहती हैं? हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, समस्या बताइए अपनी, क्या प्रश्न है आपका? मेरी समस्या ये है कि मेरी शादी के 3 साल हो गए हैं और मेरे घर में काफी कलेश रहता है। मेरे सास ससुर भी हमारे साथ हाथापाई करते रहते हैं। जी बिल्कुल, जन्म स्थान बताइए आपका क्या है? बिहार ही है? हाँ जी, समस्तीपुर बिहार है। समस्तीपुर। जी, अपने माता पिता का नाम बताइए। माता का नाम है रीता देवी और पिता का नाम है मोहन लाल। जी, अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र है 35 साल। 35 साल। हाँ बच्चे, आशीर्वाद है। जय माता दी गुरुजी। जय माता की बच्चे, जय माता की बच्चे। आपकी समस्या जो है हमारे समक्ष आई है और हाँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लाइन पर बने रहें कुछ क्षण के लिए माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए, और हम आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं। जी गुरुजी जी। ओम हलिम, ओम हलिम, हलिम। जय माँ बगलामुखी बच्चे। देखो बच्चे, आपका जो मतभेद भी है और कुछ ना कुछ मन भेद भी है अपनी सास के साथ बच्चे। हाँ जी। और काफी समय से है बच्चे, हैं? हाँ जी गुरुजी। आप चिंता ना करें। आपने सर्वप्रथम क्या करना है मेरे बच्चे, आपने गुलाबी रंग की, पीले रंग की या फिर लाल रंग की, इनमें से तीनों में से कोई भी साड़ी ले लेना बच्चे। साड़ी लेकर शनिवार वाले दिन
या सोमवार वाले दिन अपनी सास को देना, भेंट करना मेरे बच्चे, पहली बात। ठीक है गुरुजी। दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने एक अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना है बच्चे। जी गुरुजी। तुलसी का पौधा लगाकर मेरे बच्चे आपने क्या करना है, उनकी नित्य ही सेवा करनी है बच्चे। जी गुरुजी। ज्यादातर मैं लोगों को देखता हूँ वो चुन्नी ओढ़ा देते हैं, कभी नहीं ओढ़ानी चाहिए। जो तुलसी माँ है वो अपने आप में इतनी पूर्ण है कि उनको कभी भी किसी दुपट्टे की या कपड़े की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कभी उन पर दुपट्टा या आप ये चीज कभी मत देना, उनकी आप सेवा करना। दूसरी बात, तीसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, तीसरा आपने करना है, आप जाएंगी विष्णु भगवान के या कृष्ण भगवान के मंदिर में, दोनों में से कहीं पे भी जाएंगी, वहां जाकर आपने क्या करना है मेरे बच्चे, माखन मिश्री ये आपने वहां पर भोग लगवाना है प्रभु को। जी गुरुजी। ये 3 उपाय करने हैं बच्चे, ये कर लो, आप देखोगे आपकी ये परेशानी समाप्त हो जाएगी मेरे बच्चे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। जय माँ बगलामुखी बच्चे, जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी बच्चे। जी बिल्कुल ज्योति जी, ये उपाय आप जरूर करिए जिससे आपकी समस्या जो है वो जरूर खत्म होगी और आप जीवन में फिर से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और ऐसे में जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम यही कहेंगे कि जिस तरह से अगर आपको उपाय बताए जाते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि उपाय लिखकर आप बाद में भी उसे कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होते हैं नीचे, इन्हीं नंबरों में आपको कॉल करना होता है। और अगर आपका किसी वजह से लाइव कार्यक्रम में कॉल नहीं लगता है तो भी आप बाद में भी कॉल कर सकते हैं और आपकी ई गुरुदेव जी से बात हो जाएगी और वो आपको बताएंगे आपकी समस्या का हल, उपाय। यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है माता के दरबार में। नमस्कार जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नाम ललित। हाँ जी, ललित। ललित जी, अपने बारे में ही जानना चाहते हैं आप? मुझे अपने पापा के बारे में जानना है। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जो पापा का काम चल नहीं रहा है, सिलाई का काम था। जी जी, किस चीज का काम था? पापा का सिलाई का काम था। फ्लैट का काम था? सिलाई। सिलाई का काम था। जी बिल्कुल। जन्म स्थान क्या है उनका? उनका जन्म स्थान यूपी है। यूपी। जी, माता और पिता का नाम बताइए। पापा का नाम मुकेश, मम्मी का नाम तुलस देवी। उम्र क्या है उनकी? पापा की उम्र 45 साल। कितनी? 45 साल। जय माँ बगलामुखी बच्चे, जय माता दी। सदा खुश रहे बच्चे। आपकी समस्या जो है मेरे समक्ष आई है। आपके पिता जो है वो सिलाई का कार्य करते हैं और उनको कामयाबी नहीं मिल रही। चिंता ना करें, आप कुछ क्षण के लिए दरबार से जुड़े रहें, माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए मेरे बच्चे। हम आपको माँ बगलामुखी जो हमें निर्देश देती हैं हम आपको बताते हैं। ओम हलिम, ओम हनीम, ओम हलिम, ओम हनीम, ओम हनीम। जय माँ बगलामुखी। देख मेरे बच्चे, ऐसे करना है, आपके पापा को बोलना है शनिवार वाले दिन शनिदेव के मंदिर में जाएंगे मेरे बच्चे। और शनिदेव के मंदिर में जाना है, जो जूते चप्पल हमेशा रोज पहनते हैं उसी को पहनकर जाना है, अलग से नहीं पहनकर जाना। जैसे कई बार क्या होता है, हम दिन भर जूते पहनते हैं, शाम को मंदिर जाना होता है तो घर की चप्पल पहनकर चले जाते हैं। जो पूरा दिन पहनते हैं, रोज पहनते हैं, वही पहनकर जाना है। जूते चप्पल बाहर जो भी पहनते हैं वो उतारना है, अंदर जाना है, माथा टेकना है। अगर वो प्रसाद बांटना चाहे या अन्य कोई क्रिया तेल चढ़ाना चाहे उनकी इच्छा है बच्चे, नहीं तो माथा टेके वापसी के अंदर जब वापिस आना है तो अपने जूते या चप्पल की तरफ देखना तक नहीं है मेरे बच्चे, सीधा अपने घर की तरफ आ जाना, चाहे साइकिल पर, स्कूटर पर, पैदल, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो। दूसरा उपाय क्या करना है मेरे बच्चे, आपने दूसरा उपाय ये करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है मेरे बच्चे। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उसकी चौखट के ऊपर मेरे बच्चे 3 मंगलवार पोछा लगाकर आ जाना। थर्ड उपाय सुन लो मेरे बच्चे, हमेशा के लिए, सदा के लिए आपका जीवन बदल जाएगा, आपके पापा का जीवन बदल जाएगा, काम ही काम हो जाएगा। माँ बगलामुखी का यंत्र अपने घर में स्थापित कर कर मेरे बच्चे आपके पिता को बोलना, केवल और केवल मेरे बच्चे 42 दिन उनकी सेवा कर लो,
काम इतना हो जाएगा, फुर्सत ही नहीं मिलेगी आपको, और व्यक्ति अपने पास काम के लिए रखने पड़ेंगे। आपने क्या करना, आपके पिता ने केवल 5 पुष्प मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार माँ को हल्दी लगाकर ओम हलीम का उच्चारण करते हुए भेंट कर रहे हैं। छोटी सी ज्योत लगानी है मेरे बच्चे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आशीर्वाद, सदा खुश रहें। जय माँ बगलामुखी बच्चे, जय माता दी। आशीर्वाद। जी बिल्कुल ललित जी, ये उपाय अपने पिताजी को जरूर कहिएगा कि वो करें, जिसके बाद उनका काम फिर से चलने लग जाएगा। गुरुदेव, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं संतान सुख की, तो उपाय जो हमारे भक्त जरूर जानना चाहेंगे। हाँ जरूर, इसके लिए ऐसे है, जो हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनके आगे औलाद हो ही नहीं रही, और किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, किसी को थोड़े कम हुए हैं, उनको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, अपने घर के अंदर या तो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अगर वो लाते हैं तो उनकी सेवा, नहीं तो अगर वो ये नहीं कर सकते, अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो लड्डू गोपाल की एक तस्वीर घर में लाए और उनको मंदिर में स्थापित करें, और लड्डू गोपाल को हर रोज माखन का भोग 42 दिन तक लगाएं और उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें, पहली बात। दूसरा क्या करना है मेरे बच्चे, उन्होंने बेरी के पेड़ के नीचे, बेरी के पेड़ के नीचे बच्चे शनिवार या मंगलवार दोनों में से कोई भी दिन बेरी के पेड़ के नीचे चले जाए और मां बगलामुखी का ध्यान करते हुए आपने क्या कहना है, हे मां, जिस तरह आप हर सीजन के अंदर हर क्रम 6 माह के अंदर इसको फलों से भर देते हो और ये सभी दुनिया जो है इतने फल लेती है इस बेरी से, वैसे ही इस माँ की कोख को भर दो। ऐसा आपने माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए बच्चों करना है। अन्य भी आपको उपाय इस प्रोग्राम के अंदर देंगे बच्चे, आप जुड़े रहिए। जी बिल्कुल दर्शकों, आप जुड़े रहिए। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे होते हैं, इन्हीं नंबरों में आपको कॉल करना होता है। ये दरबार लगता है ऐसे लोगों के लिए जिनकी समस्याएं लगातार उनके जीवन में उन्हें परेशान कर रही होती है, वो दुखी होते हैं, लेकिन अगर आपको इस दुख से निकलना है तो आपको मां बगलामुखी के दरबार में जुड़ने की जरूरत है। और यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको तमाम समस्याओं का उपाय बताया जाता है, और ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो आप आसानी से कर पाते हैं। साथ ही आपको ऐसे मंत्र बताए जाते हैं जिनका जाप करने के बाद आपकी समस्या से आपको निवारण मिलता है, आपके कष्टों से आप निकल पाते हैं। दर्शकों, इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना होता है कि टीवी स्क्रीन पर जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे होते हैं, इन्हीं नंबरों में कॉल करके आपको हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ना होता है। यहाँ पर अपनी समस्या बतानी होती है, इसके साथ ही आपको सिर्फ 3 चीजें बतानी होती है, अपना जन्म स्थान, माता पिता का नाम, इसके साथ ही आपको अपनी उम्र बतानी होती है। उसके बाद गुरुदेव आपको उपाय बताते हैं, जिसके बाद आप वो उपाय करके सफल हो सकते हैं। हालांकि हमारे पास समय का यहाँ पे एक कहीं ना कहीं अभाव होता है, तो इस खास कार्यक्रम को आज विराम देने का वक्त आ गया है। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतना कुछ बताने के लिए। जय मां बगलामुखी। ओम।